ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2D एरे, टू डायमेंशनल एरे का क्या यूज है और उसमें हम किस तरीके से कोडिंग करेंगे। उसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने 1D एरे के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर 2D एरे की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि मैं पहले यहाँ पे कुछ ऐसा लिखता हूँ कि पहले हम लोग जो लिखा करते थे वन डायमेंशनल में सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज किया करते थे। अभी मैंने यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट आपको यूज करना होगा और कुछ इस तरीके से आप डेटा आप दे सकते हो। मान लो कि कुछ इस तरीके से मैंने रखा, ठीक है, 10 20 30 40 50 कॉमा दिया और फिर से एक और कर्ली ब्रेसेस दे दिया और यहाँ पे मान लो मैंने जैसे दिया 60 70 80 90 एंड 100, कुछ इस तरीके से हमने रखा और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है, यानी दोनों को बीच में कॉमा से सेपरेट करना है और लास्ट में सेमी कॉलन देना है। कुछ ऐसा 2D एरे का रिप्रेजेंटेशन रहता है। अगर ऐसा अगर है और अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपको प्रिंट करना हो क्या x ऑफ 1 और 2 यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्लीज रिस्पॉन्ड करें। यस, क्या होना चाहिए? प्लीज रिस्पॉन्ड करें चैट बॉक्स के थ्रू। क्या हो सकता है यहाँ पे? अगर इस तरीके से अगर आपके पास आता है क्वेश्चंस तो किस तरीके से आंसर करेंगे और क्या हो सकता है आंसर यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 भी लिखा है और 2 भी लिखा है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे आप लोग जो आंसर कर रहे हैं कुछ अलग अलग तरीके से आंसर कर रहे हैं। कुछ कुछ लोग सही भी आंसर कर रहे हैं यहाँ पे, बट बहुत रेयर लोग जो हैं, गिने चुने लोग सही कर रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे जो सही आंसर बहुत रेयर है, ना के बराबर एक दो लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं, बस एक दो लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं। चलिए देखिए इसको समझते हैं कि कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो भी मैंने अभी कोडिंग लिखा है, सबसे पहले इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं कि आउटपुट हमें किस तरीके से दिखा रहा है और आप लोग अपने आंसर जो आपने दिया है उसको आप खुद से आप जज करें। देखिए यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। जावा सी और मैक डॉट जावा हमने यहाँ पे इसको कंपाइल किया है और कंपाइल करने के बाद यहाँ पे सब कुछ ठीक है और रन करते वक्त आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ 80 आंसर आ रहा है। आप में से कुछ लोग बता रहे हैं कि 10 से लेके 80 तक आएगा, कोई बता रहे हैं 10 to 20, कुछ इस तरीके से, लेकिन आंसर जो होगा वो 80 होगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर जो है ये 80 क्यों आया है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या लॉजिक है, उसको हम बहुत ही बारीकी से बहुत डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे बताऊं, बट इसको पहले समझना जरूरी है। देखिए ये जो स्टेप मैंने जो लिखा है इसी को मैंने जस्ट कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको लेके आता हूँ और यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने जो लिखा है इंटरनली वो किस तरीके से स्टोर होता है। कुछ इस तरीके से डेटा आपके पास था, राइट? लेकिन इसको थोड़ा सा और सिंपल मैं कर दूं तो आपको और समझना आसान हो जाएगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट जो पहले स्टार्ट किया था थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा, और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से और ये लास्ट वाला यहाँ पे रहेगा कुछ इस तरीके से। मैं समझने के लिए इस तरीके से आसान कर दिया हूँ। तो अब बात करते हैं कि ऐसा अगर डेटा है तो यहाँ पे ये 2D एरे में किस तरीके से स्टोर होता है। सबसे पहले जो डेटा हमारे पास में है बस उसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 10 है, फिर 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। फिर जो नीचे वाला जो रो में आते हैं यहाँ पे 60, यहाँ पे 70 और 80, 90 और 100, कुछ इस तरीके से। तो जैसा कि आप जानते हैं एरे में हर चीज जो होता है इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हम करते हैं, ठीक है। और 1D एरे में क्या था, एक ही साथ हमने 10 20 30 40 50 लिखा था, लेकिन यहाँ पे एक और एडिशनल मैंने चीजों को नीचे लिख दिया है। तो वो 2 डायमेंशनल एरे में दो चीजें हो जाता है क्या कि रो और कॉलम, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये हमारे पास कितना रो है, यहाँ पे दो रो है। फर्स्ट रो में 10 20 30 40 50 है और सेकेंड रो में 60 70 से लेते हुए 100 तक हमने लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसको हम काउंट करें कि ये कितना रो है इंटरनली किस तरीके से स्टोर हो रहा है, तो ये जो आप देख रहे हो ना 10 20 30 40 50, ये स्टार्ट होगा कहाँ से? ये जो रो है जिसको मैंने बताया कि ये फर्स्ट रो है, एक्चुअली ये फर्स्ट रो नहीं है, ये जीरो रो है, ये जीरो रो है। और ये वाला जो है ये हमारा
फर्स्ट रो है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ये कौन सा हो गया, 0th रो, और ये हमारा हो गया फर्स्ट रो। क्लियर होगा, समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आया? यस और नो प्लीज कंफर्म जरूर करें कि अगर समझ में आया क्या। सेम उसी तरीके से कॉलम में भी होगा। तो कॉलम भी कैसे स्टार्ट होगा, कॉलम भी होगा जो 10 है वो 0 पोजीशन पे होगा, ये फिर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 30 जो है सेकंड पोजीशन पे होगा, 40 जो है थर्ड पोजीशन पे होगा, और 50 जो है वो फोर्थ पोजीशन पे होगा। कुछ इस तरीके से इस चीज को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ऐसे भी करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यानी 0th रो आपको समझ में आएगा कि ये कॉलम हो गया है, राइट ना, ये कॉलम है। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या था, हमने क्वेश्चन ये लिखा था कि सिस्टम डॉट आउट के अंदर में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था x ऑफ 1 और हमने 2 लिखा था, कुछ ऐसा हमने लिखा था। तो आप समझिए क्या कि x तो वेरिएबल का नाम है, इसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज किया गया है। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो कुछ भी लिखा जाता है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो कुछ भी लिखा जाएगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी आप लोग थोड़ा बेहतर आंसर कर पाएंगे क्या, कि यहाँ पे कह रहा है क्या कि x जो एरे वेरिएबल है उसमें आपको बताना है कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में कौन सा डेटा है, डेटा कोई एक ही होगा। तो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो कौन सा है, ये वाला बिल्कुल नहीं है, ये 0th रो है, फर्स्ट रो नीचे वाला है। फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम, तो ये जो 60 है इसका पोजीशन कौन सा है, 0, 70 का 1, और 80 का अगर आप देखोगे तो ये सेकंड पोजीशन पे ये आता है। और इसलिए हमने जब उसको रन करके देखा था तो उसका आंसर हमें 80 दिखाया था। आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा कि आंसर आपको 80 यहाँ पे क्यों दिखाया था। क्लियर है सभी लोगों को, कंफर्मेशन जरूर दें मुझे। ठीक है, और अगर इस चीज को आप समझ चुके हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आप कुछ कुछ चीजों का आंसर आप कर लें। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या कि एक्स ऑफ मैंने लिखा 1 और 1, कितना आंसर होना चाहिए, प्लीज सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। एक्स ऑफ 1 1 मीन्स कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा ये, राइट। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप आंसर जो आप दे रहे हैं वो कितना हो जाएगा, किसी किसी का वीडियो ऑन होता है, प्लीज वीडियो ऑफ करके रखें, राइट, 70 होगा, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे 70, यस मैट्रिक्स की बात ही कर रहा हूँ, मैट्रिक्स की तरह ही काम करता है ये, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे x ऑफ 0 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, सभी लोग रिस्पॉन्ड करें। 0 3 मीन्स व्हाट, 0 3 मीन्स क्या होगा, यानी 0 पोजीशन यानी 0 रो के अंदर जाना है और आपको थर्ड पोजीशन पे आपको देखना है, और वो क्या होगा, वो हमारा जो होगा वो कितना हो जाना चाहिए, 0 3 का मतलब 40 होगा, राइट। आई होप कि अभी चीजों को आप समझना आसान हो गया, सभी लोगों ने करेक्ट करेक्ट आंसर, कुछ लोग अभी मिस्टेक कर रहे हैं पता नहीं क्यों। तो ये इतना इजी तरीके से मैंने बताया, इससे और इजी क्या बता सकता हूँ, क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 सभी डेटा को आप प्रिंट करना चाहोगे, लेकिन इस तरीके से 1 बाय 1 प्रिंटिंग करना, जैसे मान लो कि अगर आपको प्रिंट करना होगा, अगर आपको 10 प्रिंट करना होगा तो आप क्या करोगे, एक्स ऑफ क्या लिखोगे, 0 0। 20 प्रिंट करना होगा तो क्या लिखोगे, 0 1। अगर आपको प्रिंट करना होगा 30 तो 0 2। कुछ इस तरीके से 1 बाय 1 तो आप प्रिंट कर सकते हो, बट ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है, काफी लेंदी कोड हो जाएगा। और इसके लिए आपको लूप के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरीके से, और लूप का यूज करके आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं, और कितना भी वैल्यू होगा सभी वैल्यू को आप आराम से आप प्रिंट करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे चीजों को हम करेंगे इसको हम समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं वापस से कोडिंग वाले पेज पे आता हूँ, और यहाँ पे अभी आपको ये चीज समझ में आ गया कि यहाँ पे किस तरीके से डेटा को प्रिंट किया जा रहा है, ओके है। लेकिन अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लूप के थ्रू हम लोग चलते हैं, और किस तरीके से सभी वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है उसके थ्रू हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या रखा, फॉर लूप लगाया, और आपको भी ये चीज पता है कि हमारे पास दो चीजें यहाँ पे हैं, रो है और कॉलम है।
और अगर रो और कॉलम है, जैसे लास्ट सेशन में हमने देखा था कि 1D एरे था तो हमने सिर्फ एक ही फॉर लूप लगाया था। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें रो भी है और कॉलम भी है, तो हमें 2 फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। लेकिन 2 फॉर लूप सेपरेट सेपरेट नहीं लगाना होगा, एक के अंदर दूसरा फॉर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने जो देखा वो लिंक्ड है कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में है ना, तो वो आपस में दोनों लिंक्ड है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप यूज करना होगा। कैसे होगा देखते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी आप इसकी बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे का, तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा रो पहले होता है फिर कॉलम होता है। वहां पे भी मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको लिखा था, तो हमेशा रो जो होता है वो पहले होता है, कॉलम बाद में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे इस चीज को समझिए। देखिए फॉर लूप के अंदर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने सिंपली ये लिख दिया क्या कि सबसे पहले मैं रो के लिए अगर मैं लूप लगाता हूँ, तो मान लो कि मैंने एक लगा दिया यहाँ पे, एक रो कर रखता हूँ मैं, ठीक है। रो में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। 0 से स्टार्ट हो रहा है। और ये कहाँ तक जा रहा है, लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जाएगा, रो कहाँ तक जा रहा है, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे। रो कितना तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा। मैक्सिमम लोग बता रहे हैं 5 तक जाएगा, कोई बता रहे हैं 4 तक जाएगा। बट एक्चुअल में रो तो 2 ही है ना। रो कितना है, रो दो, सिर्फ 2 रो है हमारे पास, ये फर्स्ट रो ये सेकेंड रो। ठीक है, मैं रो की बात करता हूँ, इसलिए मैंने वेरिएबल भी नाम रखा हूँ, मीनिंगफुल रखा हूँ, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ नहीं पाए। तो 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। ठीक है, 0 से लेके 1 तक जाएगा। इंक्रीमेंट कितना का होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। फिर इसके अंदर आएंगे और इसी फॉर के अंदर हम दूसरा फॉर रखेंगे, जो कि कॉलम के लिए हम लगाएंगे। कॉलम भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। और ये कहाँ तक जाएगा कॉलम, 0 से लेके कहाँ तक जाना चाहिए, 4 तक जाना चाहिए। आप लोग तो पहले इसका आंसर कर चुके हैं ना। अब देखो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे ये हो गया कॉलम के लिए। अब इसके अंदर आना है और आप स्टेटमेंट को प्रिंट आउट कर दो। सिस्टम डॉट आउट पे आप इसको प्रिंट कर दीजिए। क्या प्रिंट करेंगे, आप प्रिंट करेंगे एक्स ऑफ क्या, रो, और यहाँ पे जो सी है कॉलम है उसको हम प्रिंट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसको हम सेव करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम किस तरीके से करेगा, और अभी अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाए तो क्या मुझे ये आउटपुट देगा या नहीं देगा। ठीक है, सबसे पहले मैं रन करके आपको दिखाना चाहूंगा और उसके बाद फिर इस कोड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद ऑल ओके है और रन करते हैं। आप देखेंगे कि 10, 20, 30, 40, 50 सभी आपको पूरा वैल्यू आपको दिखा दे रहा है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है कि सब कुछ सही काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जैसा हमें चाहिए था डेटा, कि ये फर्स्ट रो में ये सेकेंड रो में, ऐसा नहीं आ रहा है। डेटा जो आपको प्रिंट करके दिखा रहा है सभी एक के नीचे एक आ रहा है ना। मुझे 10 से लेके 50 तक एक रो में चाहिए था, और फिर 60 से लेते हुए 100 तक सेकेंड रो में चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल जैसे हमने लास्ट सेशन देखा था 1 डायमेंशनल एरे में जितना प्रिंट हो रहा था एक के नीचे एक, उसी तरीके से आ रहा है। तो पहले इसको कैसे सही करेंगे, सबसे पहले तो जैसा मैंने यहाँ पे किया, पहले ये इसी को भी आपके लिए मैंने सेव कर लिया। इसमें अब हम क्या करते हैं, क्या कि यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि प्रिंट एलएन लिखा हुआ है, और एलएन की वजह से सभी डेटा एक के नीचे एक आता है। राइट, एलएन का मतलब आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे एलएन को हटा दिया। अगर मैं एलएन को हटाता हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी डेटा है ये सभी सेम लाइन में प्रिंट होगा, होगा ना। राइट, इसको आप सेव करते हैं, और अगर आप यहाँ पे आप देखो कंपाइल करके कि क्या मैंने सिर्फ एलएन हटा दिया है मैंने। अगर एलएन हटाया है तो आप आउटपुट देखेंगे कि सभी 10 से लेके 100 तक जो आ रहा है वैल्यू, सभी सेम लाइन में प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था कि 50 तक सेम लाइन में हो, लेकिन 60 से लाइन नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये जो फॉर लूप है ये किसके लिए है, मैंने अभी आपको बताया। ऊपर वाला जो फॉर लूप है यानी एक्सटर्नल फॉर लूप जो है वो रो के लिए है, और नीचे वाला जो है कॉलम के लिए है। मैं चाहता हूं कि जैसे एक कॉलम यहाँ पे यहाँ तक जाने के बाद ये फर्स्ट रो के एक कॉलम जब कंप्लीट हो तो फिर लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि इसके नीचे आते हैं, और यहाँ पे मैंने यानी इंटरनल फॉर लूप के बाहर, यानी मैं अभी एक्सटर्नल फॉर लूप में हूँ, एक्सटर्नल फॉर लूप रो के लिए है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट एलन डाल दिया।
ठीक है, या प्रिंट भी लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, है ना। अगर यहाँ पे भी लाइन को ब्रेक करने के लिए आप यहाँ पे भी आप इस डबल कोट के अंदर बैकस्लैश एन भी आप लगा सकते हो, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा भी रख सकते हो, ये नहीं भी लिखोगे तो आप चलेगा, क्योंकि एलन तो मैं यहाँ पे लिख ही दिया हूँ, तो भी उससे लाइन ब्रेक हो ही जाता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा भी रखते हो तो भी ओके है। तो अगर मैं यहाँ पे अब इसको रन करके देखते हैं कि सही तरीके से काम कर रहा है क्या, जैसा हमें चाहिए था उस तरीके से आ रहा है क्या, आप देखेंगे कि यस आ तो रहा है, 10 20 30 40 50 और नीचे आ रहा है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि सभी जो यहाँ पे जो डिजिट मैंने लिखा हुआ है सभी आपस में बहुत ही ज्यादा क्लोज है, लग नहीं रहा है कि 10 अलग है 20 अलग है, काफी एक दूसरे से काफी पास पास में है। तो थोड़ा सा स्पेस आपको जरूरत होगा। स्पेस हम कैसे देंगे, क्योंकि डेटा तो इसकी वजह से प्रिंट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डबल कोट ले लिया और बीच में जितना आपको स्पेस चाहिए उतना स्पेस डाल दो, मैंने एक स्पेस डाल दिया, तो इतना पहले स्पेस प्रिंट करेगा और कॉन्केट करने के बाद फिर आगे का डेटा प्रिंट करेगा। इसको आप सेव करते हैं और फिर आप इसको कंपाइल कीजिए। कंपाइल करने के बाद सब कुछ ठीक है, रन करके देखें तो आप देखेंगे कि आपको बीच बीच में आपको स्पेस आपको दिखेगा, क्योंकि हर बार जो है उतना स्पेस लेते हुए फिर वो डेटा को प्रिंट करेगा। तो ये आपके लिए काफी आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर दिख रहा होगा कि हाँ डेटा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ तो रहा है। अब ये काम कैसे कर रहा है, यानी एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है कि सभी वैल्यू प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ कि ये पर्टिकुलर जो पार्ट है इसको मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लेके आता हूँ, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ऊपर में तो चीज़ों को मैंने लिख दिया है, उसी के नीचे मैं इसका कोड लिखता हूँ और मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। और आपके पास अगर हेडफोन हो तो हेडफोन का यूज करके आप सेशन को अटेंड करेंगे तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से आप इसका एडवांटेज ले पाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये पता है कि फॉर लूप का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फॉर नहीं है, ये नेस्टेड फॉर है, एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर है, तो इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि आर की वैल्यू 0 है, फिर वो चेक करेगा क्या 0 1 से लेस है क्या, तो बोलेगा यस बिल्कुल ये लेस तो है, तो बोलेगा लेस है तो तुम नीचे वाले फॉर लूप में चले जाओ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो मैं मार्क भी करते जा रहा हूँ बट फोकस्ड रहिएगा। आर 0 है और आर लेस देन 1 है, तो बोलेगा हाँ ठीक है तो नीचे आ जाओ, नीचे के लूप में आ गया। फिर देखेगा कि 0 यहाँ पे कितना है, मतलब सी की वैल्यू कितना है, 0 है। फिर वो चेक करेगा यहाँ पे कि सी की वैल्यू जो 0 है क्या 4 से लेस है क्या, बोलेगा यस बिल्कुल लेस है, यानी कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो आप बोलोगे क्या कि फिर तुम नीचे चले जाओ और नीचे जाओ। अब इसको इस स्टेटमेंट को आप बोलेंगे क्या कि इसको प्रिंट करो आप, है ना, ये जो लिखा हुआ है इसको प्रिंट करो। तो क्या प्रिंट करेगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आर और सी लिखा हुआ है। तो आप बताओ कि इस फॉर लूप के अकॉर्डिंगली अभी का करंट वैल्यू आर की वैल्यू कितना है और सी की वैल्यू कितना है, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। आर की वैल्यू कितना है और सी की वैल्यू कितना है, राइट। अच्छे से आंसर आप लोग कर रहे हैं, यानी आर की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 0 है, तो ये 0 और ये 0, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एक्स, तो आपको पता है कि 0 0 पे कौन सा वैल्यू है, समझ में आ गया होगा। 0 और 0 का मतलब कौन सा वैल्यू हो गया, 0 रो के 0 कॉलम पे ये 10 हो गया और 10 प्रिंट कर लेगा, ठीक है। एक चीज हो गया। अब आप इसके बाद आपको समझना है कि अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगा तो फिर अब कंट्रोल कहाँ पे आएगा, इंक्रीमेंट करेगा, यानी इंटरनल फॉर लूप में ही है, अभी बाहर फिर नहीं जाएगा, ये इंटरनल अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद इंक्रीमेंट होगा तो सी पहले कितना था, 0 था, अब कितना हो चुका है 1, अब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फिर ये चेक करेगा कि अब सी की वैल्यू कितना हो चुका है 1, कि 1 लेस देन 4 है, बोलेगा हाँ है, यानी कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो बोलेगा फिर से नीचे आ जाओ और अब फिर से प्रिंट करो। तो क्या प्रिंट करेगा, आर की वैल्यू 0 ही था बट सी की वैल्यू 1 हो चुका है, यस और नो, नो समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है, ये आर 0 था बट सी 1 हो चुका है। तो यहाँ पे 0 और 1 मतलब कितना हो गया, 0 रो के 1 कॉलम में कौन सा डेटा है 20 है, और फिर आपको 20 प्रिंट कर देगा। और सेम प्रोसेस चलता जाएगा, सेम प्रोसेस, फिर ऊपर जाएगा कितना होगा 2 होगा, कंडीशन ट्रू, फिर नीचे आएगा तो आर 0 ही है और सी की वैल्यू 2 हो गया, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा 30। फिर से ऊपर जाएगा, फिर 3 होगा, कंडीशन ट्रू है, फिर से नीचे आएगा प्रिंट करेगा आर 0 और फिर ये 3,
तो यहाँ पे 3 का मतलब 40। सेम उसी तरीके से एक बार और चलेगा, कंडीशन ट्रू मिलेगा, फिर 50 प्रिंट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो सी की वैल्यू कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। जब 50 तक जब प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जब ऊपर जब यहाँ पे इंक्रीमेंट के पास आएगा तो कितना होगा, 5। और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, क्या 5 इज लेस देन 4 है क्या, तो कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन अगर फॉल्स है तो बोलेगा अब कहाँ जाना है, अब बोलेगा क्या, नहीं अब इसके अंदर तुम नहीं जा सकते क्योंकि कंडीशन तुम्हारा फॉल्स हो चुका है। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगा, अब इस कर्ली ब्रेसेस पे अंदर नहीं जाके इसके बाहर आएगा, इसके बाहर उसको क्या मिलेगा, ये स्टेटमेंट मिलेगा लाइन को ब्रेक करने वाला, है ना। तो उससे क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा वो, राइट ना। और जैसे ही लाइन ब्रेक होगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट होने के बाद अब कंट्रोल कहां जाएगा, बात ये है कि अब जो है इसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा, ये वापस जो है ये ऊपर वाला यानी एक्सटर्नल फॉर लूप के पास ये जाएगा वो, और आर को इंक्रीमेंट करेगा, यानी रो का जो नंबरिंग है उसको इंक्रीमेंट करेगा। और वो कितना हो जाएगा, आर पहले 0 था अब हो जाएगा 1। फिर कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, बोलेगा हाँ है, तो नीचे आओ। और ये फिर से ये हमेशा फिर से स्टार्ट होगा, ये 0, फिर कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा। तो अब क्या प्रिंट करेगा, आर यहाँ पे कितना होगा, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे, यहाँ पे आर कितना हो जाएगा 1, और सी कितना होगा 0। तो ये 1 0, तो 1 0 का मतलब कौन सी वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे 60 आपको प्रिंट करेगा, राइट। और ये प्रोसेस सेम टू सेम चलता जाएगा, कब तक, यहाँ पे फिर आपको प्रिंट करेगा क्या, 1 1 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा, फिर 1 4 होगा। और 1 4 होने के बाद जब फिर से 5 होगा तो कंडीशन फॉल्स होगा, फिर से लाइन को ब्रेक करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। फिर देखेगा 2 इज लेस देन 1 है क्या, बोलेगा नहीं, तो बोलेगा बस प्रोग्राम को टर्मिनेट करो, इसके अंदर वो नहीं जाएगा और प्रोग्राम वहां से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया, यस और नो प्लीज कंफर्म करें। मैंने एक एक स्टेप आपको बताया कि किस तरीके से काम कर रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँ तो आप ये सिंपल से आप समझो कि जो एक्सटर्नल फॉर लूप है वो सिर्फ देखता क्या है कि आर 0 है, कंडीशन 2 है, नीचे आ गया, तो नीचे वाला जो फॉर लूप है ये पूरा एग्जीक्यूट करेगा, जब तक ये फॉल्स नहीं होगा तब तक ये चलता जाएगा। ये फॉल्स होगा तो अगर आपने ब्रेक किया तो नीचे आएगा, अदरवाइज ये ऊपर जाएगा, और सेम प्रोसेस को इस तरीके से रिपीट करता चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपके लिए सेव कर दिया हूँ। आई होप कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि क्या एग्जीक्यूशन होगा। और इसमें आप ऐसा नहीं कि आप अगर मान लो कि अगर हमारे पास कुछ और डेटा हो जाए, ठीक है, अगर मान लो कि मैंने कुछ और डेटा यहाँ पे रख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, एक और रो को ऐड कर रहा हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, मैंने रखा 11 12 13 14 15, राइट। सभी में 5 5 को ही रखता हूँ, लेकिन अगर मिसमैच डेटा होगा तो हम उसके बारे में हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। सभी में 5 5 डेटा हमारे पास में है, और यहाँ पे एक रो और ऐड हो गया है। अब मुझे चाहिए क्या कि मुझे इसको भी प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे। आप में से कुछ लोग बता रहे हैं कि एक और फॉर लूप लगा दें, क्या ये सही है, क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे अब इसको भी प्रिंट करना होगा, तो अब कैसे करेंगे, प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करें, क्या करना होगा। देखिए अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो है एक और हम फॉर लूप इसके अंदर भी एक और लगा दें, ऐसा नहीं करना है। देखिए मैंने अभी आपको जो बताया कि आपको करना क्या है, बस यहाँ पे जो रो है, रो को आप बढ़ा दो ना, 0 से स्टार्ट हो गया, अब क्या, पहले ये 0 रो था, फिर 1 था, अब ये 2 तक चला जाएगा, बस यहाँ पे सिर्फ 1 की जगह पे 2 कर दो, बस हो गया। और कोई चेंजेस नहीं करना है, और बस उसी तरीके से काम करेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे जितना रो ऐड करते चलोगे उतना फॉर लूप बढ़ाते चलोगे, नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। अभी आपको मैंने उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन भी बताया कि किस तरीके से काम करेगा, कितना भी रो रहेगा वो आराम से वो काम करता चला जाएगा। और इसको हम कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं, आप देख पाएंगे आपको ऐड नीचे वो कर चुका है, और इसी तरीके से वो काम करता चला जाएगा। ठीक है, आई होप कि मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से आ रही है। कोई कोई बता रहे हैं कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है, क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर तरीके से आ रही है क्या। चलिए इस चीज को आप समझ चुके हैं। और कितना भी और भी अगर आपको ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो। अगर आपको इसमें कॉलम भी ऐड करना होगा, मान लो कि मैं चाहता हूँ कुछ और यहाँ पे ऐड कर दूं, मान लो मैंने 51 ऐड कर दिया, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कितना 99 ऐड कर दिया, और इस वाले में मान लो मैंने 16 ऐड कर दिया। अब आप बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि कॉलम्स भी हमारे पास कितना 0 से लेके आप कहाँ तक चला जाएगा 5 तक, तो यहाँ पे सिर्फ 4 की जगह पे क्या लिख देंगे
5 लिख देंगे। बस इतना ही काम करना है आपको, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और अभी इसको आप कंपाइल करके आप देखें, यहाँ पे कंपाइल कीजिए और आप रन कीजिए, तो कितना भी यूज डेटा रहेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटीजर ही रहेगा, आप नाम ले सकते हो, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, तो आप उसके लिए मत सोचना, काम वो इसी तरीके से करेगा। चलिए, ये चीज अगर क्लियर हो चुका है यहाँ तक तो ओके है। लेकिन अगर आप चाहते हो क्या कि मैं जितने भी वैल्यूज है सबका मैं प्रिंट तो कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका एक सम भी प्रिंट करके दिखाए, तो आपको सिंपली एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, आप सम को 0 से इनिशियलाइज कर दो, और इस इंटरनल फॉर लूप के अंदर में क्या करोगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स ऑफ, सॉरी वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स ही है ना, हाँ, एक्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे आर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। तो सभी का 1 बाय 1 डेटा आएगा, सब में ऐड होता चलेगा, और इस फॉर लूप के कंप्लीटली बाहर आप निकल जाओ, और यहाँ पे आप प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दोगे कि सम इज प्लस सम, कुछ इस तरीके से। और अब देखते हैं कि वैल्यू के साथ साथ अब मुझे सभी का एडिशन परफॉर्म करके दे रहा है, तो बिल्कुल दे रहा है। आप चाहते हो थोड़ा सा इसको मतलब विजिबिलिटी को थोड़ा सही करें, तो मैं ऐसा करता हूँ क्या कि फिर से सिस्टम डॉट आउट जो लिखा है मैंने, इसको फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, और डबल कोट के अंदर मैं थोड़ा सा सेपरेशन डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे भी थोड़ा सा लाइन को जो है ना, एक लाइन को और ब्रेक कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस में दिखे। और अब यहाँ पे देखते हैं, इसको हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। अभी आप देखें प्रॉपर तरीके से आप देख पाएंगे, तीनों इस तरीके से आ गया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सेपरेशन डाल दिया है, और फिर आपको सम भी सभी का दिखा रहा है। तो ये होता है 2 डायमेंशनल एरे में, कितना भी आप डेटा यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन चलिए, तो ये हो गया 2 डायमेंशनल एरे की कहानी। 1 डायमेंशनल एरे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अभी ये हमारे पास जो कुछ भी यहाँ पे जो डेटा है, ये तो हमने खुद से यहाँ पे दे दिया है ना, ये इनबिल्ट हमने मतलब एज ए प्रोग्रामर खुद से असाइन कर दिया, ये मुझे खुद से नहीं चाहिए। मुझे रन टाइम में यूजर कुछ इनपुट दे और उसको हमें इस तरीके से दिखाना हो या प्रिंट करना हो या एडिशन करना हो, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 डायमेंशनल जो एरे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था उस पे हम आएंगे, और फिर हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे यूजर से कुछ भी इनपुट लेना होता है तो आप क्या यूज करते हैं, import java डॉट util डॉट स्कैनर। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। स्कैनर के लिए सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट आप बना लें, न्यू स्कैनर, यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट इन रखा मैंने। ठीक है, अब देखिए, अगर पहले से अगर हमारे पास वैल्यू होता है तो हम क्या क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ वैल्यू था, खुद से अभी मैं दे रहा हूँ और फिर उसको हम चेंज करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास वैल्यू है पहले से दिया हुआ, इसको प्रिंट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया सिंपली कि आप कोई भी आप इंडेक्स ले लो, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाएगा, लेंथ तक जाएगा, या मान लो काउंट करके 4 लिख दिया, और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे, और फिर यहाँ पे हमने सिंपली सिस्टम डॉट आउट पे हम लोग प्रिंट कर देते थे, है ना। कुछ इस तरीके से एक्स ऑफ आई को प्रिंट करते थे, कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा दिया हुआ था और उसको जस्ट हम प्रिंट करते थे। यहाँ पे पहले मैं आपको रन करवा के पहले आपको दिखाता हूँ कि खुद से वैल्यू दिया तो उस तरीके से हो रहा था, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके थे। लेकिन बात करते हैं क्या कि नहीं, अगर ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो ये फॉर लूप को मैं हटाता नहीं हूँ, क्योंकि इसके हेल्प से ये डिस्प्ले तो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू हमें यूजर से इनपुट लेना है। जब भी यूजर से इनपुट लेना हो तो मैंने आपको एक दूसरा स्टाइल बताया था कि कुछ इस तरीके से आपको यूज करना। अब कितना डेटा यूजर देगा ये भी आप यूजर से पूछो, ऐसा नहीं कि आप फिक्स कर दो कि 5 ही दो या 10 दो, नहीं, यूजर से पूछो कि उसे कितना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, मान लो यहाँ पे यूजर से पूछ रहा हूँ क्या, साइज एक ले लिया, वेरिएबल का नाम साइज ले लिया, और यूजर को मैंने एक मैसेज दे रहा हूँ क्या, समझने के लिए, क्या कि एंटर द साइज ऑफ एरे, है ना, कि कितने साइज का एरे आपको बनाना है कंप्यूटर के अंदर, कितना स्पेस चाहिए। तो वो जो भी इनपुट देगा मैं उसको साइज में स्टोर कर लूंगा, और ये नेक्स्ट इंट मेथड के थ्रू सारा चीज होगा। और यूजर जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा, एसओ है ना, स्कैनर का ऑब्जेक्ट है एसओ। तो यूजर ने जो भी इनपुट दिया कि कितना साइज चाहिए, उसको 10 चाहिए, 20 चाहिए, जो भी देगा वो किस में जाके स्टोर होगा, इस साइज में स्टोर हो जाएगा, और वही साइज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ रहा है। अगर मान लो यूजर ने लिखा क्या कि 10, तो 10 किसको स्टोर होगा, साइज को, और मैंने वही साइज यहाँ पे रखा है, इसका मतलब क्या कि 10 एलिमेंट को स्टोर करने के लिए इंटरनली मेमोरी अलोकेट हो जाएगा। यहां तक सभी लोग को समझ में आया, यस और नो प्लीज कंफर्म करें कि डायनेमिकली किस तरीके से होगा।
ठीक है, यहां तक अगर ये चीज क्लियर है तो बताइए मुझे। ठीक है, अब देखिए आप, अब बात करते हैं कि चलो ये तो ठीक है, यहाँ तक साइज हो गया, लेकिन अब यूजर को थोड़ा सा समझने के लिए मैसेज देता हूँ कि चलो ठीक है कि तुम्हारे लिए मेमोरी एलोकेट हो चुका है, अब तुम इतना वैल्यू इनपुट करो। मैंने यहाँ पे लिखा क्या अब कि एंटर कितना वैल्यू, कितना वैल्यू यूजर जितना दिया है, और यूजर ने दिया है वो किस में है, साइज में है। और मैंने कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, वैल्यूज। समझ में आ रहा होगा कि एंटर, अगर मान लो यूजर ने 10 दिया तो 10 किस में है, साइज में, तो मैसेज क्या आएगा, एंटर 10 वैल्यूज। समझ में आ रहा होगा, बहुत बारीकी समझिएगा, ठीक है। तो यूजर को समझ में आ जाएगा कि हाँ अब मुझे जितना मेमोरी उसने कंप्यूटर से मांगा था उतना वैल्यू मुझे देना है। अब वो देगा कैसे, अब इनपुट देने के लिए भी आपको क्या करना होगा कि कैसे इनपुट दोगे आप, फर्स्ट इनपुट दोगे तो वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, 0 0 पोजीशन पे होना चाहिए। सेकंड इनपुट यूजर जो भी देगा वो 0 1 पोजीशन पे स्टोर होना चाहिए। तो इस तरीके से वो चीजें वहां पे होना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसके लिए फिर फॉर लूप लगा दिया। ठीक है, या तो मैं ये जो फॉर लूप लिखा है इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर लूप को कॉपी कर लिया। आई 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन ये कहां तक जाएगा, ठीक है, कहां तक जाएगा, साइज जो है हमने फिक्स करके रखा है कि यूजर जो भी देगा साइज में देगा। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइज लेस देन साइज। अगर यूजर बोलेगा 10 तो कितना डेटा लेगा वो, 0 से लेके 9 तक, है ना, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे एक कम ही लेना चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे लेस देन लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू नहीं लिखना है यहाँ पे, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होके वो साइज जहां तक होगा वहां तक लेगा। लेकिन सिस्टम डॉट आउट आप कब लिखते हो, जब ऑलरेडी डेटा हमारे पास में था तो उसको प्रिंट करने के लिए यूज किया था, लेकिन अभी तो डेटा हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये पार्ट को हटा देंगे, है ना, लेकिन डेटा स्टोर होगा इसी में स्टोर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एसओ डॉट नेक्स्ट इंट, यूजर से इनपुट लेने के लिए कर लेंगे। तो अब देखो क्या होगा, यूजर फर्स्ट इनपुट दिया, अब यहाँ पे इस लूप के अंदर आएगा, कैसे इनपुट लेगा वो देखो आप, आई की वैल्यू 0, देखिएगा कंडीशन ट्रू है, मान लो आप एज्यूम करो यूजर ने 10 दिया है, तो 0 इज लेस देन 10 है, बोलेगा यस है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो नीचे आओ। इसके थ्रू क्या हुआ, यूजर से इनपुट लिया, इनपुट लिया कहाँ पे स्टोर कर दिया, एक्स के आई पोजीशन, आई का अभी कितना है 0, तो एक्स के 0 पोजीशन पे पहला वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, यानी अब हो गया कितना 2, कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन 10 है, बोलेगा हाँ है, नीचे से फिर दूसरा इनपुट लिया, दूसरा इनपुट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एक्स के 1 पोजीशन पे, और इस तरीके से जहां तक साइज है ये लूप चलता जाएगा। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा, इनपुट लेना बंद करेगा और इसके बाहर आएगा, और जो भी इनपुट आपने लिया हुआ था एक्स ऑफ आई में, उसी एक्स ऑफ आई को आप यहाँ पे डिस्प्ले कर दें। लेकिन यहाँ पे हम 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है यूजर कितना देगा, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, साइज यहाँ पे लिखेंगे। और बीच में थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ, क्या यहाँ पे मैंने मैसेज क्या लिख दिया कि गिवन वैल्यूज आर एज बिलो, है ना, कुछ इस तरीके से एक मैसेज दे दिया। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है क्या। हमने सबसे पहले इसको कंपाइल किया और रन किया, एंटर द साइज ऑफ एरे, यानी सबसे पहले आपको ये मैसेज आ गया, कौन सा वाला, यहाँ पे एंटर द साइज ऑफ एरे। अब यूजर जो भी इनपुट देगा, मान लो हमने यहाँ पे दे दिया सपोज 10 दे दिया, तो ये 10 किस में स्टोर हो रहा है, ये इस साइज में स्टोर हो रहा है, वही साइज यहाँ पे आ रहा है। तो इससे क्या होगा, इंटरनली कंप्यूटर की मेमोरी में 10 सेल बन जाएगा, है ना, 0 1 2 इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके बाद फिर आपको ये मैसेज आपको दिखाएगा कि है ना, एंटर 10 वैल्यूज, यहाँ से एंटर करो आप। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर साइज, है ना, तो अभी मैं यहाँ पे क्या होगा कि जैसे लिखा कि मैंने 10 दे दिया, अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो मैसेज कौन सा प्रिंट होगा, मैसेज प्रिंट होगा क्या, एंटर 10 वैल्यूज, राइट ना। तो अगर मैंने यहाँ पे अब मैं एंटर करता हूं, आप देख सकते हो दिखा रहा है एंटर 10 वैल्यूज। अब देखो ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुका है, क्यों, क्योंकि स्कैनर यूज किया, यूजर से इनपुट मांग रहा है और वो आ चुका है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या देखेगा, आई की वैल्यू 0 है और क्या 0 लेस देन 10 है, बोलेगा हाँ है, तो नीचे आओ, इनपुट लिया कहाँ पे स्टोर करेगा, एक्स के 0 पोजिशन पे। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे फर्स्ट इनपुट मैंने दे दिया, मान लो हमने दे दिया क्या, कुछ भी देता हूँ 5, फर्स्ट इनपुट दे दिया, एंटर किया, फिर से दूसरा मांग रहा है, ये मांगते चलेगा, कब तक मांगते चलेगा, देखो आप, मैंने दूसरा दे दिया 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कितना वैल्यू लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू लिया, और नीचे वाले फॉर लूप से आपने जो भी इनपुट दिया था उसको उसने डिस्प्ले कर दिया। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो फर्स्ट जो फॉर लूप मैंने लगाया, यूजर से इनपुट लिया और उसको मैंने एक्स ऑफ आई में स्टोर कर दिया। और दूसरा फॉर लूप तो आप जानते ही थे, क्योंकि वैल्यू एक्स ऑफ आई के पास आ चुका था, उसको मैंने डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज इसका कर सकते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। तो ये यूजर जितना बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा, और ये कंप्लीट प्रोग्राम जो है ये डायनेमिक प्रोग्राम हो चुका है। अब मुझे इसी में अगर ऐसा करना होगा कि मुझे 2 डायमेंशनल एरे होगा और उसमें ये सब चीजें करना होगा, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, अच्छा ये भी अगर आप मान लो इसमें भी मतलब आप इसको बोल रहे हैं कि सम करना होगा, तो बस सेम चीज करना है, सम को इनिशियलाइज कर दो ऊपर में, और एडिशन कहाँ पे करना है, ये यहाँ पे तो यूजर से इनपुट ले रहे हो, इनपुट लेने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो, डिस्प्ले के नीचे यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे क्या लिख दोगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स ऑफ आई, है ना, क्योंकि सब डेटा एक्स ऑफ आई में आ चुका है। और इसके बाहर हम निकलेंगे और इस फॉर लूप के नीचे, और यहाँ पे आके सम को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने सम को प्रिंट कर दिया, सम कितना है, सम में स्टोर किया हुआ है। अब देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे कंपाइल कीजिए, रन कीजिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे एंटर द साइज ऑफ एरे, मतलब मैं कम ही देता हूँ, 5 रखा, 5 एरे दो मैंने, 10 20 30 40 50 दे दिया। जैसे मैं एंटर करता हूँ, देखो गिवन वैल्यूज आर एज विलोज, और सभी का आपको सम भी करके यहाँ पे दिखा देता है। सिंपल सी चीजें हैं। जो एलन है इसको निकाल दो आप, बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दो ताकि एक दूसरे से थोड़ा सा बीच में स्पेस बना रहेगा, कुछ ऐसा कर दो आप, है ना। फिर से मैं रन करके दिखा देता हूँ, इसको आप कंपाइल कीजिए और आप रन करके देखें। मान लो कितना 5 वैल्यूज ले लिया, 1 2 3 4 5, देखो अभी सब सेम लाइन में आ गया, 1 2 3 4 5। अच्छा सम को थोड़ा नीचे रखना है तो नीचे एक और लाइन को ब्रेक कर लो, तो इस तरीके से आ जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं। लेकिन 2 डायमेंशनल एरे में तो लंबी कहानी है ना, कि उसमें हमारे पास रो भी है, कॉलम भी है, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैंने अभी जो आपको कोड जो बताया था कि वहां पे फॉर के अंदर हम जो फॉर लगाए थे, यानी नेस्टेड फॉर लूप लगाए थे, सेम उसी तरीके से करना है। यानी ऊपर का ये सारा चीज मैं उसी तरीके से रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी पूछना होगा यूजर से कि कितना उसको रो चाहिए, कितना कॉलम्स चाहिए, ये सारा चीज पूछना होगा। तो अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले, अब साइज नहीं पूछेंगे, सबसे पहले पूछेंगे कितना रो का उसे चाहिए, तो एंटर द नंबर ऑफ रोज। उसको किस में स्टोर कर देंगे, मान लो कि कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे आर, आर फॉर रो, ठीक है, या रो ही नाम देता हूँ एक COL कॉलम के लिए। तो रोज को मैंने स्टोर कर दिया है किसमें, ROW वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। और इसके बाद हम पूछेंगे उससे क्या कि चलो ठीक है कॉलम्स कितना चाहिए, तो उसको हम COL में स्टोर कर लेंगे। ये वेरिएबल का नाम है, आप नाम कुछ भी आप दे सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे ROW और COL, ठीक है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो डिक्लेयर किया है वही आप नीचे यूज करेंगे तो ही होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो काम नहीं करेगा। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें रो, मान लो कि 2 रोज हो और 3 कॉलम्स हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि उसमें टोटल कितना एलिमेंट्स होगा, बता सकते हैं। सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। 2 रोज और 3 कॉलम्स अगर है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। यस, कोई बताएंगे कितना हो सकता है। चलिए मैं यहाँ पे कोड पे, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में कि हमारे पास कितना था, 2 रो था और 5 कॉलम्स था, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितना था, है ना। तो यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे, 1 बाय 1 तो काउंट नहीं करोगे ना, आपको सिंपली यहाँ पे रूल ये है कि रो को, नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ कॉलम से, जितना आता है वही टोटल एलिमेंट्स होगा। जैसे यहाँ पे कितना था, 2 रो था और 5 कॉलम्स था, तो 2 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा, 10 एलिमेंट्स होगा। तो सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी कोडिंग में उस चीज को हम इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि आपको क्या करना होगा कि जैसे मान लो कि यूजर ने दिया नंबर ऑफ रो जो भी दिया इस ROW में स्टोर हो गया, यानी रो में स्टोर हो चुका है, कॉलम जो भी दिया COL में स्टोर हो गया। तो मुझे सबसे पहले तो इसको 1D को 2D में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, और यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे रखना होगा। और पहले वाले में किसको स्टोर करेंगे, रो को, यानी जो भी रो दिया है वो रो यहाँ पे आ जाएगा, और जो कॉलम दिया है वो हमें यहाँ पे रखना होगा, कुछ इस तरीके से।
और फिर हम लोग यूजर को बोलेंगे कि कितना इनपुट देना होगा उसे, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दूंगा, सभी लोग बताएंगे मुझे, रो इनटू कॉलम। समझ में आ रहा होगा। तो मैसेज आ जाएगा क्या कि एंटर, जितना भी उसने रो दिया होगा, जितना भी कॉलम दिया होगा, दोनों को मल्टीप्लाई इंटरनली होगा और वो मैसेज वहां पे प्रिंट करके आपको दिखा देगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे दोनों आपको यहाँ पे देना रहेगा। अब फॉर लूप की बारी है। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है कि रो जो है 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे। अगर 2D एरे मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया है अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे पहला वाला जो फॉर लूप होता है वो हमेशा रो के लिए होता है। तो 0 से स्टार्ट होकर जहां भी रो होगा वहां तक हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। और फिर इसी फॉर के अंदर दूसरा फॉर रखेंगे। इस फॉर के अंदर क्या लिखेंगे, जे की वैल्यू 0 और जे लेस देन क्या लिखेंगे, कॉलम हो जाएगा, और जे प्लस प्लस। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ आई जे में स्टोर करेगा, यूजर से इनपुट लेते हुए एक्स ऑफ आई जे में स्टोर करेगा। और सेम इसी फॉर लूप को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे उसको पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंस क्या कर देंगे कि ये जब पर्टिकुलर पार्ट था इसको सिस्टम डॉट आउट के अंदर रखना जरूरी है, तो ही उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया। अब इस चीज को मैंने यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें और क्या करना होगा, ये रो है, ये कॉलम है, सब कुछ सेम उसी तरीके से है। यहाँ पे एक्स ऑफ आई, यहाँ पे सॉरी मैंने क्या लिख दिया है प्रिंटलन में, हाँ ये सही है, एक्स तो लिखेंगे लेकिन ब्रैकेट तो देना जरूरी है, ब्रैकेट नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से एक्स अब ये कर दिया। अच्छा, यहाँ पे भी लाइन को ब्रेक करना हो तो हम इस तरीके से लाइन को ब्रेक कर देते हैं। और थोड़ा सा बीच में स्पेस चाहिए तो स्पेस लेते हुए कॉन्केट कर दीजिए। और इसके बाहर आके आप सिस्टम डॉट आउट पे लाइन को अगर ब्रेक करना हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक आप कर दो \n से। और सम भी चाहिए तो यहाँ पे सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स ऑफ आई, और यहाँ पे जे लिख देंगे कुछ इस तरीके से। और नीचे सम को हम प्रिंट कर ही रहे हैं, बस हो गया। यानी ऊपर का फॉर लूप यूजर से इनपुट लिए लेगा, एग्जीक्यूशन सेम उसी तरीके से होगा। देखो आई 0 कंडीशन ट्रू नीचे आएगा, जे 0 कंडीशन ट्रू नीचे आएगा। यूजर ने जो भी इनपुट दिया कहाँ पे स्टोर करेगा, एक्स के आई जे, आई कितना है 0, जे कितना है 0, 0 0 पोजीशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। और ये प्रोसेस चलता जाएगा। लूप का एग्जीक्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे ये प्रिंट करेगा। इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं कि सब कुछ मैंने सही लिखा है क्या। तो एक बार यहाँ पे कंपाइल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कंपाइल किया और सब कुछ ठीक लग रहा है। रन करके देखते हैं। एंटर द नंबर ऑफ रोज, मान लो 2 रोज दिया और 3 कॉलम्स दिया। इसका मतलब हमें 6 वैल्यूज एंटर करना पड़ेगा। मान लो हमने दिया 10 20 30 40 50 60, इनपुट हो गया। एंटर करते हैं। आप देख सकते हो गिवन वैल्यूज आर 10 20 30 40 50 60, और सभी का आपको एडिशन भी यहाँ पे परफॉर्म करके आपको यहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ पे आप रो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कितना देना चाहते हो, तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कंप्लीट यूजर के लिए आपने बना दिया है। अगर मान लो उसको 3 रोज चाहिए, 3 रोज मैंने दे दिया, और 3 रोज दे दिया, और कितना दे दें 3 कॉलम्स भी दे दिया। ठीक है, तो डेटा कितना आ जाएगा 9 वैल्यूज आपको देना पड़ेगा। तो मान लो मैंने दिया 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आप देख पाएंगे यहाँ पे 3 रो बन चुका है। और यहाँ पे सभी वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखा रहा है और सभी का एडिशन भी करके दिखा रहा है। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। 1D हो या 2 डायमेंशनल एरे हो, आप किस तरीके से इनपुट लेना है स्कैनर के थ्रू, और यहाँ पे किस तरीके से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, मैंने हर चीज को पहले यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। और उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें।